नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली यहाँ पे आयताकार भी है और चौकोर किस्म की भी है, मिक्स है। मेहनती भी बहुत अच्छे हैं, मेहनत के गुण आपके अंदर समाहित हैं। साथ साथ में एक एनालिटिकल स्वभाव के व्यक्ति हैं, दार्शनिक किस्म के व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान में अगर आप देखते हैं, जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, जो तर्जनी की उंगली है, उसका जड़ वाला जो ये भाग है, जिसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, ये जो माउंट है ये देवगुरु बृहस्पति है और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं बृहस्पति जी, जुपिटर का माउंट। यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल रूप से आप देखें तो ये पूरी तरह से बीच वाले पर्वत, मिडिल फिंगर के नीचे जो पर्वत स्थित है, जो भाग स्थित है, उसकी तरफ झुक रहा है, पूरी तरह से दौड़ रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति के मन के अंदर परिवार को लेके चिंताएं हो जाती हैं। ये यही बता रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है परिवार को लेके चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। और कई बार ऐसी स्थिति जब ये पर्वत बीच की उंगली की तरफ ढलता है तो पारिवारिक समस्याएं हैं, इस बात को जन्म देता है, इस बात को बताता है कि पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में आ गई हैं और कुछ समय तक ठहर के रहेगी। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने निदान कर दिया और वो तुरंत ठीक हो जाएंगे, नहीं। ये तकरीबन जो है 1-1.5 साल तक, चाहे आंशिक रूप से रहें, लेकिन 18 महीने तक ये समस्याएं किसी भी तरह से बनी रहेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, जहाँ ये मानी परिवार को लेकर चिंताएं हैं, चाहे वो जो है बच्चों के बारे में हो, चाहे दाम्पत्य जीवन के बारे में हो, कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, समस्याएं हैं। इस चीज़ को जो है बृहस्पति जी दिखा रहे हैं, इसकी तरफ, शनि की तरफ ढल के। अब यहाँ पे ये साधारण भाव में आ गए हैं, क्योंकि विकसित भी नहीं है और एकदम सुंदर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठ गए हैं। जब ये किसी भी व्यक्ति की हथेली में साधारण अवस्था में बैठती हैं तो उस व्यक्ति के अंदर ये साधारणता के गुण देती हैं। मानी इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव आपका रहने वाला है। और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी। आर्थिक पक्ष, क्योंकि ये धन का ग्रह है, थोड़ा सा अनबैलेंस जिसको कहते हैं बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ठीक ठाक होता जाएगा और आगे बेहतरीन स्थिति में आएगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार की प्राप्ति के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा बृहस्पति के कारण। अब यहाँ पे देखिएगा, बीच वाली उंगली के नीचे का जो ये भाग है, ये भी अनबैलेंस है वर्तमान समय में। ये भाग्य स्थान है, शनि का पर्वत, ये यहाँ पे उठ सा गया है। तो जब ये उठता है और खासकर बृहस्पति जब शनि की तरफ ढलता है तो कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जिसके कारण मन में हमेशा चिंता बनी रहती है। कभी कभी सुबह उठने में आलस्य बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी गंभीर व्यक्तित्व को भी ये जन्म देता है, लेकिन बेवजह की चिंताएं या कुछ वजह रहती, चिंताएं लगातार बनी रहती है। और यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा धंसा हुआ है, ऐसे में व्यक्ति इस्तेमाल होता है।
कई बार धोखे खाने की संभावना को ये बताता है। और ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ हो तो भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। कार्यों में ज़्यादातर अड़चनें आ जाती हैं, या कार्यों में ज़्यादातर विलंब हो जाता है। कभी कभी बना बुनाया काम जो है अटक सा जाता है, मानी एक सहजता से, सरलता से रास्ता व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। बेवजह के खर्चे, जिसके कारण व्यक्ति हमेशा तनाव की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में रहता है, और उस कारण कहीं न कहीं व्यक्ति के दिमाग पर, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर, व्यक्ति के पारिवारिक स्थिति पे, व्यक्ति के सामाजिक स्थिति पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा जो है नेगेटिव दिखाई दे रही है, जो आपकी ये उंगली है, इसके नीचे का ये भाग है, ये भी सूर्य का भाग है, और ये भी यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अनबैलेंस दिखाई दे रही है। ये भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जब ये पूरी तरह से ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करता है तो आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूर्णतः सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। आप व्यापार की तरफ अगर जाने की सोच रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो उसमें वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है, वो नाम यश नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जिसके लिए आपने अपने आप को पूरी तरह से समाहित कर लिया है। अगर सच कहें तो सूर्य जब ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो जीवन में सहजता से, सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपको अपना रूटीन, अपनी दिनचर्या बदलने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पूजा पद्धति में भी जो है थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। आपको सूर्य क्रिया की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप सूर्य क्रिया कर लेते हैं तो जीवन काल में थोड़ा सा यह चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही। कैसे देखिएगा थोड़ा, ये आपकी जीवन की रेखा है। यहाँ से आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से जो है सूर्य पर्वत पे जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर स्थिति में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, आने वाले समय में उन्नति और यश आपकी बढ़ाएगी। जितनी ये सुंदर होती जाएगी, जितनी ये स्पष्ट होती जाएगी, आपकी उन्नति भी उतनी ही अधिक होगी और यश की प्राप्ति भी आपको उस हिसाब से हो जाएगा। माने अच्छा यश प्राप्त करेंगे, अच्छी उन्नति आपकी निश्चित तौर पे। सूर्य जब ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, ये रेखा जब सुंदर होगी तो जहाँ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होगी, वहीं कहीं ना कहीं आपके कार्यों में उन्नति मिलेगी। लेकिन यह रेखा जीवन की रेखा से निकल रही है तो इसका एक महत्व होता है। ये साफ तरह से इंगित कर रही है कि आपके निजी परिश्रम और योग्यता से ही आपको यश मिलेगा और आपके जीवन में उन्नति होगी। लेकिन होगी, हाँ, आपके निजी परिश्रम से होगी और आपके योग्यता से होगी, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार का साइन भी बन रहा है।
जब आप किसी क्षेत्र में उन्नति करने बैठ जाएंगे तो एक टॉप मोस्ट की तरह उन्नति करेंगे, बहुत अच्छी जो है उन्नति आपकी होने बैठ जाएगी। सूर्य क्रिया करने के बाद, सूर्य को भव्य करने के बाद, अब जीवन में देखिएगा ये जो उंगली है सीधी खड़ी है और आपकी बृहस्पति की उंगली से भी बड़ी है। सूर्य के जो प्राकृतिक गुण है आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है। एक तो यकीन मानिएगा आपके अंदर जो गुण है वो रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रही है। और अगर उसमें कोई नुकसान भी हो जाए तो आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, गिर के फिर से उठने पर ये जानते हैं आप, और उठ के जो है बुलंदियों पे पहुंचना आपके अंदर जो है स्वाभाविक गुण है, इसका प्रयोग करना है और जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है। और ले जाएंगे, एक बार ठान के देखिएगा, एक बार सूर्य क्रिया करके देखिएगा, योग ध्यान क्रिया करके देखिएगा। सूर्य जिस तरह से इस धरती पे चमक रहा है ना, आपके जीवन को भी ठीक उसी प्रकार से चमका देगा, ये निश्चित है। अगर व्यक्ति ने प्रॉपर तरीके से अगर सूर्य क्रिया शुरू कर दी और व्यक्ति शून्य पे है, मैंने ये परखा हुआ है अपनी खुद के जीवन पर भी, और जो प्रेमी लोग थे जिनको मैंने सूर्य क्रिया दी है उनका सटीक जो है मेरे पास फीडबैक आया है। सूर्य क्रिया बहुत पावरफुल क्रिया है। सूर्य क्रिया पूरे जीवन को बदल के रख लेती है, शून्य से उठाकर जो है उच्चतम स्थिति में ला देती है। और जिस तरह से सूर्य चमकता है ना, व्यक्ति भी उसी तरह से अपनी चमक बिखेरता है। क्योंकि आपके भीतर जब सूर्य उदयमान स्थिति में होता है, सूर्य अच्छी स्थिति में होता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता नहीं करनी पड़ती है, वह हमेशा व्यक्ति के साथ होती हैं। आपके जो शारीरिक चक्र हैं अगर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं तो निश्चित मानिएगा आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन वास्तव में सहजता से चलता है। सूर्य क्रिया का मतलब होता है आपके भीतरी सूर्य को जागृत करना। जिस तरह से बाहर एक सूर्य है उसी तरह से आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। और जिस तरह से आपकी उंगली बड़ी है ना, इस उंगली से शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है और अपनी जीवन में कठिनाइयों को पार करके कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति करता है। तो सूर्य के अच्छे गुण हैं, सूर्य को ऊर्जा प्रोवाइड करने के लिए कहो ना, सूर्य क्रिया करो। और सूर्य क्रिया विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से समझा के आपको भेज रहा हूं। यकीन मानिएगा आपने विधि पूर्वक कर लिया तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जादुई परिणाम देखने को मिल जाएंगे। अब बृहस्पति का भी करना है, इसकी तो पूजा ही होती है, इसका कोई जो है क्रिया नहीं है। शनि का करना है, शनि की रात्रि की पूजा होती है, एक समय बांध दिया जाता है, ये भी जो है इनकी जो है कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन आपको ये चीज़ें भी करनी है और बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ, सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया सारे ग्रहों को जो है अपनी बलिष्ठ स्थिति में पहुंचाते हैं और वो अच्छे फल देते हैं। यहाँ पे देखिएगा मरकरी उंगली के नीचे का ये भाग बहुत बैठा हुआ है। एक तो वाणी की जो शक्ति है उसको कमजोर करने का ये कार्य करता है। दूसरा, भौतिक सुख सुविधाओं में, धन में कमी की ओर ये ले जाता है, दरिद्रता की ओर व्यक्ति को ले जाता है और व्यक्तित्व पर भी असर डालता है। क्योंकि ये राजकुमार मरकरी है, बुध है, इनको ठीक करना अति आवश्यक होता है। अगर
जीवन में वास्तव में आपने राजाओं की तरह जीना है, अपने को एक पहचान बनानी है अपनी, तो बुद्ध को पुष्ट करना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से बुद्ध को पुष्ट किया जाता है? हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद उस परफ्यूम को हल्की मात्रा में अपने बदन पे डालना है। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर कुछ दिन तक तुलसी के 2 पत्तों का सेवन करना चाहिए। एक हरा रुमाल अपनी जेब में रखना चाहिए, उसको एक सिंबल के तौर पे या ऑफिस के बैग में रखना चाहिए, यूज नहीं करना है। और सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का यथाशक्ति बोल बोल कर पाठ करना चाहिए। माला जपने की जरूरत नहीं है और न ही किसी मंदिर में बैठने की जरूरत है, कहीं पे भी बैठ सकते हैं, साफ स्थान पे। अगर आप ये करते हैं 3 से 4 महीने के बाद आप देखेंगे ये पूरे व्यक्तित्व को ही निखार करके रख देता है, कहने की जरूरत नहीं होती है। तो आपकी हथेली में कुछ चीजें इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो वर्तमान में जहाँ पारिवारिक समस्याएं दे रही हैं, जहाँ परिवार को लेकर चिंताएं दे रही है, वहीं कहीं ना कहीं जो है आर्थिक रूप से परेशान कर रही हैं। सामाजिक जो सफलता का स्तर है वो कहीं कहीं न कहीं नीचे की ओर धंस जा रहा है। बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजह हैं जिनके कारण लगातार चिंता करनी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं काम ज़्यादातर अटके हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? सुंदर है, सूर्य क्रिया आपको जो है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। योग ध्यान क्रिया आपके मानसिक संतुलन को परफेक्ट करेगी, निर्णय लेने की क्षमता पे असर डालेगी और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वृद्धि करेगी। चाहे जो है परिवार में किसी के प्रति स्वास्थ्य है, किसी का जो है डवाडोल है, तो बृहस्पति को ठीक करना है और निश्चित ही आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा और डॉक्टरी सलाह लेके आप जो है उसमें बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे, चीजें व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएंगी, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से जो है हथेली में योग बन रहे हैं। आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, बृहस्पति जी की उंगली, जो ये बृहस्पति जी है, कहाँ झुक रखी है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में है, ईश्वर में पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है और कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। और आपके अंदर दया भावना भी है, क्रूरता नहीं है, निष्ठुरता नहीं है, कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में दया भावना भी है। ये उंगली सीधी खड़ी है और कहीं ना कहीं बृहस्पति की तरफ झुकाव है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यक्ति जो भी काम अपने जीवन में करेगा या किया होगा, कहीं ना कहीं जो है विवेकी पूर्ण ढंग से किया है, बड़ा सोच समझकर किसी भी काम को किया है और अच्छे फैसले लिए हैं। ज्यादातर इस चीज को ये बता रहा है। ये सीधी खड़ी है, इसका मतलब मैंने बता दिया है, लेकिन इनके बीच में गैप है, ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। ऐसे में जब शनि अनबैलेंस हो, जैसे आपकी हथेली में है या ढैया में हो, साढ़े साती में हो, बकरी में हो, तो उसका असर आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ता है और हमेशा पड़ता रहेगा और ज़्यादा देर तक भी पड़ेगा। जब शनि साढ़े साती में हो, ढैया में हो या जो है बकरी स्थान में हो या इस प्रकार से अनबैलेंस हो। दूसरी बात अगर देखें, ये उंगली भी कहीं ना कहीं झुक रही है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक आपके अंदर ये पैदा करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे इसके पहले पोरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, हल्की टच कर रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं व्यापार करता है और अगर नौकरी करे तो
उच्च पद पे रहता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है और जीवन में कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति करता है। ऐसा जातक इसलिए सफलता की प्राप्ति करता है क्योंकि अपने बलबूते पर कुछ करने वाला ऐसा जातक होता है, और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। यहाँ पे राजयोग भी आपका बन रहा है, इसने भी जरूर फल दिया होगा आपको और आगे भी देगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से ये लाइन है और कहीं ना कहीं बृहस्पति जी को टच कर रही है, पहुंच नहीं रही पूरी लेकिन टच कर रही है। इसका मतलब है सुबह उठते ही 3 चीजों पर ध्यान जाएगा ही जाएगा। एक तो सुबह उठते ही पैसों की तरफ ध्यान जाएगा कि धन को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से उसकी व्यवस्था की जाए। दूसरी फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, अपने को मेंटेन कैसा रखा जाए, अपने को सज संवर कर कैसा रखा जाए, अपनी पर्सनैलिटी को निखार करके कैसा रखा जाए। तीसरी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान कामुकता की तरफ भी जाएगा। ये अगर देखें हम, बहुत सुंदर स्थिति में है आपकी मस्तिष्क की रेखा, ब्रेन की रेखा। बौद्धिक स्तर अत्यंत श्रेष्ठ है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों लेकिन बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं विवेकवान व्यक्तित्व है, अपनी बुद्धि चातुर्य से, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। जीवन में हर समय कुछ ना कुछ सुंदर और सकारात्मक योजनाएं मन में बनाते रहते हैं। बौद्धिक स्तर बहुत ज्यादा है, अच्छा है, लेकिन मंगल का प्रभाव भी पड़ रहा है। थोड़ा सा जो डिसीजन लेते हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में डिसीजन ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि मंगल का प्रभाव है। जीवन रेखा आपकी बहुत सुंदर तरीके से इस प्रकार से जा रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ जीवन रेखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक इस प्रकार से चिन्ह भी बन रहा है, ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में आप विकास करेंगे। इस रेखा के बारे में तो हमने बता दिया है। एक रेखा अगर आप देखेंगे यहां से आ रही है और एक रेखा जो है यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, ये भी आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में व्यापार अगर करते हैं तो अपार सफलता की प्राप्ति होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और ये रेखा आपको व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन व्यापार को उस प्रकार से नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि बुद्ध ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके, जिस तरह से आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखर रही हैं। यहाँ पे करियर और धन की रेखा बहुत मध्यम स्थिति में जारी है, लेकिन जीवन काल के 56वें वर्ष से कहीं ना कहीं उच्चतम स्थिति में आपको ले जा रही है। जीवन काल के 56वें वर्ष से एक से ज्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में होगा और जीवन की जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी और जीवन में निरंतरता आ जाएगी। जीवन के 56वें वर्ष से जहाँ धन में वृद्धि होगी वहीं यश और कीर्ति में भी वृद्धि होगी। जहाँ सामाजिक जीवन निखरता जाएगा वहाँ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती जाएगी करियर और धन के मामले में। पारिवारिक जीवन भी एक सौहार्दपूर्ण होता जाएगा और मन की जो चिंताएं हैं ज़्यादातर पूर्ण रूप से उन पे विराम लग जाएगा। लेकिन वो होगा जीवन काल के 56वें वर्ष से। उससे पहले क्या ऐसा ही रहना है? नहीं, उससे पहले आप जो उपाय करेंगे, जो नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और जादुई तरीके से जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़े रूप में जो बदलाव होगा
वो बदलाव आपका 56वें वर्ष से शुरू होगा। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। ठीक है ना, अच्छा खासा उभरा हुआ है, सुंदर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति के कमजोर होने के कारण और इसमें बहुत सारी रेखाएं आने के कारण मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति ये बनाए हुए है। निम्न मंगल अगर हम देखें, शानदार रेखा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आपको मिलने वाला है। जमीन जायदाद से भी कहीं ना कहीं होगी तो उसका लाभ मिलेगा। लकड़ी के काम से सूर्य अगर बलिष्ठ अवस्था में आता है तो कहीं ना कहीं जो है अच्छा खासा लाभ आपको मिलने वाला है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं हैं, ये थोड़ा जो है बैठ भी रखा है। जब ये बैठता है, बहुत सारी रेखाएं इसको काटती हैं, तो ये मन के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की में क्षमता को कम करना, इस चीज को देता है। अगर कहीं ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग की समस्या पैदा करता है। आंखों की रोशनी को कम करने का या आंखों का रोग, चश्मा वगैरह भी लग जाता है। या तो ये ब्लड प्रेशर को, उक्त रक्तचाप जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर, उसको जन्म देता है, उसकी संभावना को बताता है। शरीर में कहीं ना कहीं कंपन की संभावना को बताता है। या कुछ लोगों की ये कमजोर होता है तो शरीर की जो शारीरिक ताकत है वो कम होने बैठ जाती है। कुछ लोगों के शरीर की जो जोड़ हैं वो ज़्यादातर काम नहीं करते हैं या उनमें दर्द वगैरह की शिकायत भी रहती है। क्या करना चाहिए इसके लिए? इसका और सूर्य का एक ही सूर्य क्रिया के साथ उपाय होता है और दोनों ऊर्जा के कारक हैं। सूर्य भी ऊर्जा का कारक है और मंगल भी कहीं ना कहीं ऊर्जा का कारक है। आप देखेंगे, आप अगर नेट वगैरह में सर्च करें या जो है किसी वैज्ञानिक को पूछे तो इसका रंग लाल है और ऊर्जा का ये कारक है, ग्रहों में ये सेनापति है। और जब सुबह आप सूर्य को उगते हुए देखोगे तो उसका रंग भी लाल होता है और वो ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना, तो इन दोनों का उपाय एक ही समय पे 2 मिनट का उपाय होता है और बड़ा फल देने वाला होता है। अब हमने इनके बारे में जो है पूरी चर्चा कर ली है। हाँ, उच्च मंगल आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसके कारण आपके अंदर पराक्रम बना हुआ है, जिसके कारण आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण परिस्थितियां कितनी भी भयावह हो, परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, उससे भागते नहीं है बल्कि डटकर उसका मुकाबला करते हैं और संतुलन बना के रखते हैं, क्योंकि उच्च मंगल आपका अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। अब एक अच्छी बात है, आपका चंद्रमा अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ेगा, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में इन ग्रहों की वजह से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसकी संभावना है, लेकिन फिर भी चंद्रमा के कारण मन हमेशा मजबूत रहेगा। और जब चंद्रमा मजबूत होता है तो ज़्यादातर मामले में पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में चंद्रमा के कारण शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जाएगा और चंद्रमा जितना खूबसूरत दिखने बैठ जाएगा, जितना अच्छे भाव में आने बैठ जाएगा, क्योंकि अब ये अच्छा भाव में आ रहा है, तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहने वाला है। चंद्रमा हथेली में आपका बेहतर होता जा रहा है, चंद्रमा हथेली में आपका मजबूत होता जा रहा है। जीवन में आपको महिलाओं का सहयोग मिलेगा,
छल कपट से दूर रहेंगे। जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं आप बनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे मणिबंध का क्षेत्र अच्छा होता जाएगा, मन की चिंताओं में कमी आती जाएगी, संघर्ष में, उलझन में कमी आती जाएगी, ये निश्चित है। अब देखिएगा, मैं आपको दे रहा हूं बहुत सुंदर उपाय। कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने तक आपको वो उपाय करने हैं और धीरे धीरे उसके नेगेटिव प्रभाव दूर होते जाएंगे और जीवन में बदलाव होता जाएगा निश्चित ही। और आप देखेंगे 18 महीने के बाद ज़्यादातर मामले में पूर्ण बदलाव हो जाएगा, अच्छा फल आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। हाँ, जो भाग्योदय की स्थिति है, जो बहुत अच्छा समय आपका है, वो 56वें वर्ष से है। लेकिन उपाय करने पे चीज़ें दुरुस्त होती जाएंगी, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।